हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं 200 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? कब किया था? 14 मई 1974 में किया था। कब किया था? 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ किया था? पोखरण में किया था, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह भाग क्या कहलाता है? हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। कैंसर के उपचार में जो है प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन है। अगला सवाल है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? थायराइड। कौन सी है? थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? कौन सा है? व्हेल मछली। कौन सा है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? किसने की थी? लैंडस्टेनर। किसने की? लैंडस्टेनर ने की। दोस्तों, यह आपके लिए सवाल है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो कमेंट में लिखे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक। कौन था? स्पुतनिक 1। अगला सवाल है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनेमो द्वारा। डायनेमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात किया जाता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसे मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में जो है सबसे अधिक एल्युमिनियम है। कौन सी धातु है? एल्युमिनियम। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को जो है संध्या का तारा कहते हैं, अर्थात संध्या तारा कहते हैं। अगला सवाल है, वायु की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायु की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? मछलियाँ जो है गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से? गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधे द्वारा जो भोजन बनाती है यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफार खान को जो है सीमांत गांधी कहते हैं, अर्थात कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। कपास फसल के लिए जो है काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला सवाल है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। हेलो दोस्तों, आपका अगला सवाल, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अगला सवाल है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? कितना है? 71%। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? किस देश से लगती है? बांग्लादेश से।
हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। अगला सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान से अलग होकर जो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की। अगला सवाल है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? कौन था? बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? कब की थी? 1940 ईस्वी में। कब की थी? 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किसे मिला? अमर्त्य सेन को। किसे मिला? अमर्त्य सेन को मिला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला सवाल है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला सवाल है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते? कौन जाने जाते? भगत सिंह जाने जाते। कौन जाने जाते? भगत सिंह जाने जाते। अगला सवाल है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस योजना के फलस्वरूप? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर अर्थात जलियांवाला बाग से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या जो है किसने की थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह ने की थी। किसने की? उधम सिंह ने। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। कब किया गया था बंगाल का विभाजन? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कितने हैं? 24 हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मलवांकर। जीबी मलवांकर। अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से मानी जाती है? आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? किस राज्य से मानी जाती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। भरतनाट्यम शैली जो है तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? केरल। केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बोम्मेन
चंद्र बनर्जी। कौन थे? बोमेन चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? किस अंग की है? सुरक्षा परिषद की। किसकी है? सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कब पाया था? 1913 में। कब पाया था? 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी था। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक जो है हनीमैन था। कौन था? हनीमैन। अगला सवाल है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? कौन सी गैस लाई जाती है? एथिलीन। कौन सी गैस? एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? कौन सा है? चैत। अगला सवाल है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य? किस राज्य का है? कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? किन दो देशों के बीच बनाती? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? किस राज्य के हैं? बिहार। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला सवाल है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? कौन सी नदियां बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। कौन सी नदियां बनाती? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। इसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर या तिब्बत का पठार है। कौन क्या है? पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? कौन था? मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन था। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। अगला सवाल है, पानी की बूंदों के गोले होने का क्या कारण है? क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण पानी का बूंद जो है गोल होते हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए?
17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में होती है प्रकाश की चाल? निर्वात में। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकिरण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग जो है लाल, हरा, नीला, तीनों जो है प्राथमिक रंग है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायुयान के टायर में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? किस धातु का? तीन व सीसा का। किस धातु का मिश्रण होता है? तीन व सीसा का। अगला सवाल है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? किस अंग से संबंधित है? आँख से। ग्लूकोमा रोग जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? आँख से। आँख में जो है ग्लूकोमा रोग होता है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। क्या है? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। अगला सवाल है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाई नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी का? सिनेबार जो है पारा या मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र? लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर द्वारा जो है दूध में पानी की मात्रा को मापा जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखें। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला सवाल, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला सवाल है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई। किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रेबीज या
हाइड्रोफोबिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला सवाल है, राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। अगला सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। दोस्तों अगला सवाल है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कौन थे? कपिल देव। कौन थे? कपिल देव। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से शुरू हुए थे, 1901 से। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। कौन सी है? टका। रामायण किसने लिखी? रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। अगला सवाल है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? येन। अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है? बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। डेविस कप का संबंध जो है टेनिस से है। किससे? टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? कब तक अपने पद पर रहता है? 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? कौन सा है? राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? पंचतंत्र का लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। अगला सवाल है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 1954 में जो भारत और चीन के बीच समझौता जो हुआ था उसको पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है अकेडमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़ग वासला। कहाँ स्थित है? खड़ग वासला में। पूना के पास है खड़ग वासला। अगला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। अगला सवाल है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में होता है। किस में होता है? टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। अगला सवाल है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? मणिपुर का। लाई हरोबा जो है मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किस राज्य में होता है? केरल में। केरल में जो है रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है।
पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में जो है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते? मनुष्य के शरीर में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र होते या 40 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े अर्थात 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है, चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण जो है पूर्णिमा का दिन लगता है। कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो है सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर तक। कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी। किसने लिखी? तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल जो है कब हुआ था? मई 1951 में। कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अगला सवाल है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ स्थित है? कौन सा है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ स्थित है? कानपुर कलम में स्थित है। अगला सवाल है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? कौन है? अनिल कुंबले हैं। कौन है? अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? यहाँ हुआ होगा। कहाँ हुआ? रूस में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन। अगला सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ। किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में। अगला सवाल है, पेनाल्टी स्टॉक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्टॉक जो है हॉकी में प्रयुक्त होता है। हॉकी में उपयोग होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन है? कौन है? लोकसभा। किस सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गुरु नानक देव ने। किसने की थी? गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के बाद होती है? भारत में जनसंख्या जो है 10 वर्षों के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना? मेघदूत जो है कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट इटली। कौन था? क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को। किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। अकाउंट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट वार्डेन पावेल। किसने की थी? रॉबर्ट वार्डेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? किस में होता है? फुटबॉल में होता है। किस खेल में प्रयुक्त है? फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? क्रिकेट से। किस खेल से है? क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 से शुरू हुए थे। कब हुए थे? 1961 से शुरू हुए थे अर्जुन पुरस्कार। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? किसकी विख्यात विश्व विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा जो है किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है?
लियोनार्डो दा विंची की। किसकी विख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? किस राज्य की है? हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 24 उच्च न्यायालय। कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कौन सा है? भूटान। अगला सवाल है, गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी से मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? किन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अगला सवाल है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो संसद सदस्य करता है। कौन करता है? संसद सदस्य करता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। किस नदी का है? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। किस राज्य में होता है? राजस्थान में जो है सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? सूरत। जो कि सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला सवाल है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी जो है पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी जो है पीटी उषा को पुकारा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है, अर्थात पीटी उषा को जो है उड़न परी कहते हैं। पीटी उषा को। अगला सवाल है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी जो है उदयपुर कहलाता है। कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी उदयपुर, मतलब कि उदयपुर कहलाता है। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में। कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तथा घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।